ये बिहार की राजनीति में एक नया शगुफा छोड़ दिया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान जो है वो बोल रहे हैं कि अब हम आएंगे। नहीं, इसमें क्या शगुफा है? वो ये कह रहे हैं कि हम बिहार से चुनाव लड़ेंगे। तो मेरे भाई, बिहार से तो चुनाव जीवन भर चिराग पासवान लड़ते रहे। नहीं, वो विधानसभा का नहीं, हाँ, तो भाई एमपी का से क्या पद से इस्तीफा दे दिया, क्या कैबिनेट का पद छोड़ दिया? अगर चिराग जी कैबिनेट का पद छोड़कर बिहार में चुनाव लड़ें तो बिल्कुल वो नई खबर होगी। आप चिराग के लिए सॉफ्ट माने जाते हैं? नहीं, पर सॉफ्ट और हार्ड की बात नहीं है। चिराग मेरे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, लेकिन उनकी राजनीति अलग है, मेरी राजनीति अलग है। जो सही है वो सही, गलत है वो गलत। चिराग को पसंद मैं इसलिए करता हूं कि वो कम से कम बिहार के ट्रेडिशनल गिरे हुए जाति की राजनीति करने वाले लोगों में नहीं है। इसलिए मैं पसंद करता हूं कि भाई जाति, खाली समाज को जाति में बांट के राजनीति नहीं करता है वो आदमी। जिस बात का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, जिस बात से मैं एग्री नहीं कर रहा हूं कि जब वो कहते हैं कि मैं बिहार में आके राजनीति करूंगा, तो मैं ऐसा समझता हूं कि आपको लोग सीरियसली तब लेंगे जब आप दिल्ली के पद से छोड़ दीजिए, कैबिनेट छोड़ दीजिए और बिहार में आके राजनीति कीजिए। वो जीत जाएंगे तो छोड़ देंगे, नहीं जीतेंगे कैसे? तब तो फिर तो आपको कौन सीरियसली लेगा? अगर मान लीजिए कि जो काम मैं करता था पहले, वो करते हुए मैं आकर बिहार में आके राजनीति शुरू करता तो कोई सीरियसली लेता? आज सीरियसली लोग ये इसलिए ले रहे हैं ना कि भाई प्रशांत किशोर ने अपना सब काम धाम, परिवार, घर छोड़कर बिहार में बैठे हुए हैं, तब तो लोग आपको सीरियसली लेंगे। प्रशांत जी, अब तो देखिए चुनाव लगभग सर पे खड़ा है। आपने पिछले 3 सालों से बिहार में बहुत मेहनत की है ज़मीन पर, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरीके से आप सब जगह घूमे, एनडीए और 2 कुनबा तैयार है, तीसरा मोर्चा के रूप में आपको देखा जा रहा है। अगर एनडीए से, जैसे कुछ हलकों में ये बात हो रही थी, अगर एनडीए से आपको बहुत सम्मानजनक सीट दिया जाए तो क्या प्रशांत किशोर या जनसुराज कभी भी उसका पार्ट बन सकती है? 243 से एक सीट कम नहीं, तो एनडीए 243 तो हमको दे नहीं सकता है। राजद, हम यूपीए वाले 243 तो दे। किसी ने कहा कि चिराग पासवान से आपका गठबंधन होगा कि नहीं? हमने कहाँ गठबंधन होगा? हम तो 243 पर लड़ रहे हैं, तो गठबंधन होगा कहाँ? भाई गठबंधन का कोई सवाल नहीं है, जिसको विलय करना है वो आके विलय कर ले। तो 243 पर जनसुराज अपने चुनाव चिन्ह स्कूल बैग पर चुनाव लड़ेगा। जिसको आना है आ जाओ, नहीं आना है तो लड़ना है, लड़के देख लो। प्रशांत किशोर किस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेंगे? अभी ये तय नहीं हुआ है, क्योंकि प्रशांत किशोर लड़ेंगे, बाकी दूसरे उम्मीदवारों का भी तय नहीं हुआ है। तो जब भी ये निर्णय होगा, अभी कल 2 दिन पहले ही पार्टी ने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई है। उस कमेटी को बैठकर ये निर्णय लेना है कि कौन चुनाव लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा। तो 2-3 दिन में वो। बट आप चुनाव लड़ेंगे ये तो कंफर्म है ना? नहीं, ये मैं कह नहीं सकता हूं। जो भी कमेटी तय करेगी वो करेगी। अगर कहेंगे कि चुनाव लड़ेगा तो लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले भी मैं कह चुका हूं। तो निर्णय हो ही चुका होगा। नहीं हुआ है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मैं झूठ बोलता नहीं हूं इन बातों में। आप तो सभी परिस्थितियों को अच्छे से समझते हैं। तो अगर नीतीश कुमार नहीं, तो क्या आप जदयू के किसी चेहरे को देखते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, या भाजपा का मुख्यमंत्री होगा? तो मैंने पहले कहा है, वो लिख लीजिए, जदयू को 25 से भी कम सीट आ रहा है। जदयू को 25 से नीचे आएगा, ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। भाजपा जो है, आपका कहना है कि वो उतनी सीटें नहीं ला पाएंगी। तो आप मुख्यमंत्री आखिर बना किसको रहे हैं? क्या तेजस्वी का मुख्यमंत्री? बिल्कुल नहीं, बिहार में जनसुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, और आप इसको देख लीजिए। तो मैं क्या बिहार के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री के रेस में नहीं हूँ। मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया। पार्टी डिसाइड करती है तो? नहीं, मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया हूँ यहाँ। मैं बिहार में व्यवस्था बदलने आया हूँ, और ऑलरेडी उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आपने बड़ी बात बोली, जनसुराज का मुख्यमंत्री होगा। बड़ी बात, बिल्कुल लिख लीजिए, जनसुराज का ही मुख्यमंत्री होगा। मतलब होगा, आप समझिए। आप ये कह रहे हैं कि 60% लोग बदलाव चाहते हैं, और वो जाकर तेजस्वी यादव को वोट दे देंगे, जिनके 15 साल 18 साल के शासन ने बिहार को इस गर्त में पहुंचाया। अगर जनसुराज का मुख्यमंत्री होगा तो आपसे बड़ा चेहरा कौन? नहीं, बड़ा छोटा क्या होता है? अरे आप संरक्षक नहीं, पार्टी के। भाई बड़ा छोटा कुछ नहीं है, सर्वे सर्वा भी नहीं है। जिसको भी जनता चुनेगी वो बनेगा, वो अलग बात है। बिहार में बदलाव निश्चित है। आप मेरे साथ एक दिन चलिए यात्रा पर, और रैंडम किसी 100 लोगों से मिलिए और पूछिए कि भाई तुमको क्या चाहिए। अगर उसमें से 80 आदमी, 60-70 आदमी न कहे कि हमको भैया बदलाव चाहिए, तो हमको बता दीजिएगा। हम तो 60 बता रहे हैं कंजर्वेटिव बेसिस पे, 62%। आप बार 60% की। अच्छा, पहले नीतीश कुमार की आप जब बात कर रहे थे, तो अगर नीतीश कुमार नहीं, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा जेडीयू को इस बार मुख्यमंत्री बनने नहीं देगी और अपने कैंडिडेट? देखिए, आप
भाजपा को क्योंकि ये बड़ा ही भाजपा को जो लोग भी भाजपा के नेतृत्व उनकी कार्यशैली को जानते समझते हैं, उनको मालूम है। आप तो बहुत अच्छे से नहीं समझते तो मैं हैं। इसीलिए कह रहा हूं ना कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। भाई नीतीश कुमार को बस एक, जब आपको हमको पूरे बिहार को ये पता है कि नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कोई भी कार्य संपादित कर सके। जो व्यक्ति मंच पर बैठ के बगल में बैठे हुए प्रधानमंत्री का नाम भूल जा रहा है, जो व्यक्ति राष्ट्रगान चल रहा है उसको ये पता नहीं चल रहा है कि राष्ट्रगान बज रहा है कि कव्वाली बज रही है, जो व्यक्ति पिछले 1 साल से मीडिया से मुखातिब नहीं हुआ है, जो व्यक्ति अपनी चिंता नहीं कर पा रहा है, वो बिहार की चिंता कैसे करेगा। और अगर ये बात हमको आपको पता है, पूरे बिहार को पता है, तो ये कैसे संभव है कि मोदी जी और अमित शाह को नहीं पता है। इसके बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार को सामने क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि किसी तरह ढांक तोप के, जिसको हम लोग कहते हैं भोजपुरी में, चुनाव निकाल लो, उसके बाद जो होगा हम लोग अपना नया बनाएंगे। अब आप कहेंगे कि अभी क्यों नहीं हटा दे रहे हैं? अभी इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि भाजपा को अकेले बिहार में चुनाव लड़ने का ना उनकी तैयारी है, ना उनका कॉन्फिडेंस है, और ना कभी वो जीवन में यहाँ भाजपा अकेले चुनाव लड़ी है। तो किसी के साथ ही लड़ना है तो नीतीश कुमार को ढो रहे हैं साथ में।